मौलाना लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए। इसीलिए आज मुसलमान के घरों में बहुत कम ऐसा गुलाम गौस पैदा हो रहा है, ज्यादातर गुलाम पौरची पैदा हो रहा है। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से आपका दोस्त रज़वी आपके साथ है। आज की ब्लॉग जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि इससे पहले जो मेरी वीडियो आपने देखा, तो कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि वो पोस्टर चल रहा है, और बस यही आज वो 23 तारीख की रात है। और फ़िलहाल मैं आपको जो है एक लाइव चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं टाइम जो है लगभग 11:15 के करीब हो चुका है। देख सकते हैं मेरी घड़ी में 11:15 हो रहा है। और इस 11:15 के टाइम में जलसे का तो आगाज़ माशाल्लाह बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अभी जलसे का क्या रवैया बना हुआ है वो मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। चैनल पर अगर पहली दफ़ा विजिट किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबाइए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारे लोग। कहाँ से आए हैं आप लोग भाई? जमुई जिला से आए हैं। किस लिए? सिर्फ झारखंडी बाबा यानी वायरल बाबा को देखने के लिए आए हैं। देखिए सारे भाई लोग जो है जमुई जिला से आए हैं चलकर, सिर्फ किस लिए? तो वायरल बाबा को देखने के लिए। और इसी जलसे में जितनी भी भीड़ है सारे वायरल बाबा की बस तलाश में लगी हुई है कि वायरल बाबा जल्द यहाँ पहुँचे और उनको लोग देखें। मैं आपको जलसे का एक झलक दिखाता हूँ। पहरे पे भी अब्बास अलमदा रे वफा, पानी चुल्लो पानी चुल्लो पानी चुल्लो में उठाता है चला जाता है। देखो करबला में 72 का हौसला गुम हो गया। यजीद के लश्कर का हौसला गुरूर जबर हुआ, जबर का चेहरा उतरा। क्या करबला में मोहम्मद का नवासा उतरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिरतु लिल मुत्तकीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम मुबारक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल नज़ीरुल बशीरुल मुज़ीरुल मुइनुल करीम। अना अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। सैयदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदल लेना। करबला समझने के लिए नमाजी बनना पड़ेगा, करबला समझने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा, करबला समझने के लिए पाक साफ रहना होगा, और करबला समझने के लिए आशिक मुस्तफा बनना। तुम अपने आप को क्या समझते हो? ये मजहब इस्लाम है। इस इस्लाम में कोई आतंकवादी नहीं, इस्लाम में कोई हेराफेरी नहीं। ये इस्लाम पाक पवित्र मजहब है। जिस मजहब इस्लाम में अहले बैत ने अपने खून का एक कतरा दिया है, उस इस्लाम को तुम चाहते हो कि हम कमजोर कर देंगे। लेकिन याद रखना, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाखोरा। अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा खुद शायर बन जाए, तेरा बेटा खुद मुकर्रिर बने, तेरा बेटा खुद नाखना बने। क्यों तेरा बेटा गर्दन में चैन बांध के, हाथ में काला बाल है खाया चक्कर शाकर के पानी नहीं, मुहर्रम का चांद आया देखे मेरे बाप, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, ले पट्टी देख। करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि नाली फंस के गिर गई। करबला वाले नहीं कहते हैं, जो करबला के मानने वाले होंगे वो शराबी नहीं होगा, जो करबला वाले होंगे वो कंजरी नहीं होगा, जो करबला वाले होंगे वो चिलम नहीं खींचेगा, जो करबला वाला होगा वो सूद नहीं खाएगा, जो करबला वाला होगा वो लौंडी नहीं
जो करबला वाले होंगे वो जुआ नहीं करेंगे। दूध भी खाते हो और हुसैन का नाम लेते हो, 1000 का रिश्वत लेते हो, हुसैन का नाम लेते हो, सूद पे रुपया बैठाते हो, उसी को बच्चे को हराम खिलाते हो, फिर हुसैन का नाम लेते हो। अरे हुसैन तो ऐसा शहीद आज़म थे, 18 साल के बेटे को मैदान करबला में लेके गया था। बेटा चल करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, गोए बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सईदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ। करबला में दो ही चीज सबसे ज्यादा मजबूत, दो ही चीज सबसे ज्यादा वजन, और इतिहास के पन्नों पे आज भी लिखा गया है, तारीख के औरात पे आज भी दर्ज है। दो चीज, करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और करबला में औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। अच्छा बोलते हैं मुहर्रम के नाम पे, इमाम बाड़ा के नाम पे, करबला के नाम पे 3-3 किलोमीटर जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? लड़कियां जा रही है, और जो इमाम बाड़ा में बैठा है वो मजाबर में क्या अली पादा से भेंट में। और देखिएगा क्या कहते 9वीं और 10वीं के रात में वो पगड़ी, वो फूल माला, जब तुम पढ़वे पढ़ता क्या अली पादा से भेंट नहीं, पूरी जिंदगी में पढ़ा नहीं। और मुहर्रम में देखिएगा करबला देख रहा है, कब तक नाटक करोगे, खिलौना खेलोगे? अरे फातिहा ही पढ़ना है, औलाद ने पढ़ा दो ताकि कुरान सही से पढ़ेगा, दिल भी चमकेगा, चेहरा चमकेगा, घर चमकेगा, घर चमकेगा, यहाँ चमकेगा। कब्रिस्तान है, अब कब्रिस्तान के बाउंड्री में बिठा है, उसके बाद भी आवाज लगा रहा, चिल्ला रहा, मुर्दे हैं, सुन रहा होगा, बाप दादा सब दफन है। मेरे दोस्त ख्याल रखा करो, उनको तकलीफ ना दो, तुम भी जाओगे उसी जगह पे, क्या लगता है बचोगे? कोई नहीं, इस घर में यहाँ जो है एक दिन सब इधर उस पर चले जाओ, जितने इस पार हो उस पर चले जाओ, कोई नहीं बचेगा, जितने खड़े हो सब मरेगा, जितना सामने ये लोग भी मरेगा, ये दीवार में खड़ा है ये लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, जमीन के नीचे ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। आज हमारी बेटियां भी मोबाइल लेके चल रही है, कॉलेज के जा रही है, कलम रहे या नहीं रहे, किताब रहे या न रहे, मोबाइल रहे। उसके बाप से पूछो कि आपकी बेटी मोबाइल बहुत चलाती है, आपको नहीं पता, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ रही है। अगर उसके बाप से पूछिए ऑनलाइन पढ़ रही है तो फिर बेटी मेल लेन में कहाँ जा रही है? ऑनलाइन पढ़ी मेल लेन में कहाँ जा रही है? बेटियों पर भी नजर रखो। मैदान करबला में इमाम हुसैन को यजीदियों ने घेर लिया था, हाथ मांगा था, हुसैन अपना हाथ दे दो, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन वोट दे दो, ए हुसैन बैत कर ले, ए हुसैन प्रस्ताव को मान जा। इमाम पाक फरमाते पूरा खानदान दे देंगे, लेकिन नापाक यजीद के हाथ पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम पाक आपने करबला में ऐसा फैसला क्यों किया? आप अगर हाथ दे देते तो आपका बेटा बच जाता, आप हाथ दे देते तो आपका भांजा बच जाता, आप हाथ दे देते तो अब्बास के बाजू बच जाते, एक हाथ देते तो इमाम आपका पूरा खानदान बच जाता। इमाम पाक मैदान करबला में वो 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुमा का दिन था, 61 हिजरी थे, दुश्मन वतन दुश्मन जमीन पे था, परदेश वतन में थे, चारों तरफ हाहाकार मचा था, दाने दाने पानी पानी को मुहताज कर दिया था, लेकिन मेरे इमाम ने सब्र कर लिया, पूरी दुनिया को बता दिया, ए नाना की उम्मत को देख लो, करबला में दाना पानी सब बंद कर दिया। हाथ का सवाल है, गर्दन पे तलवार चली गई, लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ ना दे के पूरा खानदान दे दिया, शरीयत मुस्तफा को बचा। हुसैन ने नाना की उम्मतियों से ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों देख लो करबला का मैदान, पूरे खानदान दे दिए, लेकिन हाथ नहीं दिए। क्यों? यजीद अव्वल दर्जे का शराबी था। क्या था? शराबी था। और हुसैन ने फैसला किया, क़यामत तक नाना की उम्मती जो शराबी होगा, शराबी वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी।
मैदान करबला में एक पैगाम दिया है। इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों को लेके गए थे, पूरी दुनिया ने देख लिया है, खाना नहीं था, दाना नहीं था, लेकिन तिलावत कुरान की खुशबू पूरे करबला में मौजूद रही थी। सजदा भी पूरे करबला में देखा था। इसलिए लोगों, मैदान करबला इसलिए नहीं कि तुम डीजे बजाओ, करबला इसलिए कामयाब को तुम डांस करो। आज मुहर्रम को क्या नहीं किया, मोर का पंख लेके कमर में क्या क्या पहन लेता है। ये क्या नाटक है? ये किस किताब में है? ये कहाँ लिखा है? हजरत आप लोग नहीं चाहिए। कब तक औरतों का अलग मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली नहीं, मगर मछ खाना चाहिए। मुसलमानों, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं। अरे मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवाबंदी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। ताकि दुनिया जब नमाज को देखेंगे तो करबला देख लेना, सजदा देखना हो तो करबला देख लेना, इबादत देखना हो तो करबला देख लेना, तिलावत देखना हो तो करबला देख लेना, रुकू देखना हो तो करबला देख लेना, सजदा देखना हो तो करबला देख लेना। अरे भाई बहन को प्यार देखना हो तो करबला देख लेना, शोहर बीवी को प्रेम देखना हो तो करबला देख लेना, चाचा भतीजे को उल्फत देखना हो करबला देख लेना, मेरे मामा भांजे को मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लेना। सब मिलके कह देना, कत्ले हुसैन असलम है, मर गया यकीन है, इस्लाम जिंदा होता है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज तेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हारा बेटा आज नाश्ता है, पढ़ा लिखा नहीं है, तुम शादी में डीजे बजाते हो डीजे, पटाखा फोड़ते हो। तो पटाखा शादी में क्या काम है भाई? शादी नबी की सुन्नत है। सोचो, रसूल की प्यारी सुन्नत शादी है, उस शादी में तुम पटाखा फोड़ते हो। अब तुम्हारी बीवी घर में आके बम फोड़ती हो। तुम बुनियाद में पटाखा फोड़ा था, अब तेरी बीवी आके बम फोड़ती है। तुम डीजे बजाया था, तेरी बीवी पूरे खानदान को बजा रही है। तुम नाचा था, तेरी बीवी सास ससुर को नचा रही है। तुम नाचना बंद कर दो, तेरी बीवी नचाना बंद करेगी। तुम पटाखा फोड़ दो, तेरी बीवी बम फोड़ना बंद करेगी। बोले झारखंडी बाबा, मेरा बेटा, मेरा बहू मेरे बस से बाहर। उम्मत के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा आया है वो जन्नत जा नहीं सकता। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, गारंटी है कोई बूढ़ा जन्नत, इसलिए कि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह जितने को जन्नत देगा, जन्नत अता करेगा, सबको अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत जवान होती है। दहेज लेना हराम नहीं, जायज है जायज, लेकिन मांगना हराम। लेना हराम, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो घर में हवाई अड्डा बनवा लो। लेना हराम नहीं है, बेटी बाप अगर 2-4 ट्रक दे दे तो ले लो। और जब शादी करो तो 50-60 गाड़ी ले जाना कोई जरूरी नहीं है। हजरत पूरी जिंदगी में कभी टोटो में भाड़ा नहीं दिया, वो आदमी 50 स्कॉर्पियो बेटी के बाप के घर लेके दरवाजे में खड़ा करता है। और कैसे खड़ा करता है? बम के साथ। सोचो कितना नाजायज कर रहा है। बेटी बाप बेचारा खेत बेच के, बैल बेच के, बकरी बेच के कर्जा करके दिया है तुमको बम फोड़ने के लिए, डीजे बजा रहा है। सोचो, तो शादी को सस्ता करो, एकदम सस्ते अंदाज में शादी करो। अपने इमाम को घर बुला के फातिहा कराओगे तो 10 रुपया दोगे। हजरत याद रखिए, 10 रुपये में फातिहा पढ़ना बंद, एकदम बंद। अगर घर में हो से 10 रुपया देखिए, ऊपर से फूक के निकल जाए, क्या हुआ? 10 रुपया फूके हो गए। जब तक 100 रुपया नहीं फातिहा नहीं पढ़िएगा। 5 बेटा रहता है, हजरत बाप मर जाता है तो जनाजा पढ़ने लायक नहीं। मौलाना इमाम जाएंगे तो जनाजा पढ़ाएंगे। सोचो, और वो भी जब इंतकाल करेगा तीजा में 5-5 बेटा घूमता पुड़िया खा के, अमासा बच्चा कुरान पढ़ता उसके बाप के नाम पे। 3-3 दामाद आके सिगरेट फूंक रहा है, और ससुर के तीजा में आए हैं तो सिगरेट फूंकने आए, लेकिन मौलाना कुरान पढ़ता दुआ करता है कि नहीं? उसके बाद जो बूढ़ा मर गया उसके लुंगी कुर्ता गमछा लेके, किसी मदरसे के यतीम गरीब बच्चों को ये गमछा लुंगी दे दीजिएगा, चादर। हम बोले क्यों? बाप
बचा ही नहीं तो ये सब रख के का करे। हम बोले क्यों? मैं बाप ही नहीं रहा तो उसके कपड़ा लता लग के का करे हजरत, किसी यतीम गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। हम बोले बाप खाली कुर्ता गमछी लुंगी ही छोड़ के गया था या जो गाड़ी छोड़ के गया उसकी चाबी लगे जो बाप गाड़ी चला रहा तो छोड़ के चला गया, वो चाबी लाके तो हजरत बाप ही नहीं रहा तो स्कूटी क्या करेंगे, ले जाइए मदरसा में चलाइए। वो नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता गमछा 50 रुपया ठीक से तो बाकी 50 रुपया ठीक। तुम खेत दुकान मकान खेत खलियान कब्जा करोगे तुम और 50 रुपया ठिका लिए। बेटा तुम हो, हक जनाजा पढ़ने का तेरा है, कीजा में कुरान पढ़ने का हक तेरा है, कब्रिस्तान में जाके फातिहा पढ़ने का हक तेरा है, लेकिन तुम इस लायक नहीं बचा। तुमने जिंदगी भर गर्दन में चेन पहनता रहा, हाथ में कड़ा पहना, बाल खड़ा करके पूरे जिंदगी चक्कर काटता रहा। अब रोने से क्या होगा, अब पछताने से क्या होगा? तुम जब मस्जिद गए तो नमाज न पढ़ सके, कब्रिस्तान गए तो जनाजा न पढ़ सके, ईदगाह गए तो ईद की नमाज न पढ़ सके, 40 आए तो तिलावत न कर सके, जलसे में आए तो तुम दुरूद शरीफ न पढ़ सके। ए मुसलमानों कोशिश करो, क्योंकि सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। इसलिए मस्जिद के इमामों की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। कम से कम इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह 15,000। अगर 15,000 से कम देते हो इलाके के, बिहार के मुसलमानों, नवादा इलाके के मुसलमानों, तो कयामत के दिन उस मोहल्ले के मस्जिद के सदर सीटी को जवाब देना। हजरत सदर सीटी को आजकल देखते हैं, यहाँ तो खैर ऐसा नहीं है, बहुत जगह मस्जिद के सदर सीटी देखिएगा नाटक में पंखा नहीं चल रहा है मस्जिद में, तुम इमाम रखे हो ना इलेक्ट्रीशियन रखे हो, वो पंखा देखेगा तुम क्या देखोगे? सोचा पंखा नहीं चल रहा, इमाम वहां जान देगा करंट, तुम मिस्त्री बुलाओ। अगर कोई सदर सीटी को दे पंखा नहीं चल रहा है, सीधे सीढ़ी लाओ सदर को चढ़ा दो, तुम नीचे। मेरे दोस्त का इमाम को हल्का पा गया। अभी एक जगह गए थे हजरत, इमाम के कमरे में ढोल डंका लाठी डंडा भाला बच्चा मोहल्ले में खड़ा करके लड़का लो सर के ऊपर टंग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चुहाया मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? पर सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। ये हाल जनाजा खाटी भी इमाम के कमरे में, ये जगह पंखा नहीं चलता, ये जगह बटन नहीं, तार सटा के चला रहा था। हमने क्या हो रहा है, वो भी नहीं चला, झाड़ू मारा तब चला। ये हाल इस कौम की होगी। मस्जिद में एसी लगाया गया, 10 मिनट नमाज पढ़ने आएगा, एसी लगाएगा, और नमाज पढ़ने किसी को ढंग कुर्सी लगा दिया, पूरी जिंदगी मोड़ में जाके बैठ के चुगली किया, और जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर तब कुर्सी ले जाके मस्जिद में रख दिया, ऐसे बैठता है। पूरी जिंदगी मोड़ में खाली पकौड़ी खाए चुगली किया, और जब कमर जवाब दे गई तो कुर्सी में देख रहे मसला, हर मसले में 10-12 कुर्सी देखते कि नहीं? 10 साल बचिए मस्जिद में पलंग बिछा देगा, नमाज पढ़ेंगे पलंग बिछा देगा। नमाज पढ़ने पर ढंग है नहीं, मस्जिद में एसी बाद में लगाना, मस्जिद में मार्बल टाइल्स मत लगा, पहले मस्जिद में इमाम की कमरा हुजरे को खूबसूरत बना दे, और कमरा जब बेहतरीन बन जाए उसमें लेटरिन बाथरूम अटैच हो, पारिवारिक कमरा हो, मस्जिद में एसी कूलर लगा दो, तब इमाम मजबूत रहेंगे। मैदान करबला में हूर बिन यजीद आए थे, यजीदों के दल में, यजीदों के गुरोह में थे, यजीदों के कमांडर बन करके 1000 फौज लेके करबला उतरा था इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने, लेकिन इमाम हुसैन के पीछे हूर ने 1 वक्त की नमाज पढ़ ली, 2 वक्त की नमाज पढ़ ली, 3 वक्त की नमाज पढ़ ली, तो हुसैन के पीछे नमाज पढ़े तो यजीदियों के गुरोह में था, लेकिन हूर की दिल की दुनिया बदल गई, हुसैन को अपना इमाम मान लिया, और जब वक्त आया मैदान करबला में तो अपने इमाम के कदमों पे मुक्तदी बन के जान दे दिया। मेरे दोस्त आपको जान नहीं देना है, टाइम पे तनख्वाह दे देना, इमाम से मोहब्बत कर लेना। एक इमाम से मोहब्बत करोगे तो कसम खुदा कि तुम्हारी नमाज में रोशनी पैदा होगी, सजदे में जाओगे ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। मौला अली नमाज में खड़े थे, पाँव में तीर लग गया, लोगों ने तीर खींच के निकाल लिया, अली नमाज में रह गए। आज मुसलमानों की नमाज अल्लाह अल्लाह, चूंकि नमाज पढ़ना नहीं जानते इसलिए तुम्हारी नमाज अच्छी नहीं हो रही है, तुम नमाज पढ़ना सीखो।